सो गाइस, आप व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की काफी रिक्वेस्ट थी डैम कैपिटल्स पर, तो फटाफट से शुरू करते हैं। समझते हैं कंपनी कैसी है और किस सेक्टर पर कंपनी काम करती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, प्रेजेंट कंपनी क्या क्या है, सभी चीजें यहां पर समझेंगे। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सॉल्यूशन। इन्वेस्टमेंट बैंक है ये और साथ में फाइनेंशियल एडवाइजरी और सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस आपको काफी जगह सुना सुना लगा होगा। पीई जो इस कंपनी का है, मार्केट कैप भी एक बार देख लेते हैं, 1862 करोड़ का मार्केट कैप है और पीई 16.6 का है, यानी काफी सस्ता नजर आता है पीई के अकॉर्डिंग। बुक वैल्यू 37.3 की है। अब जब आप बुक वैल्यू और पीई कंपनी का देखोगे ना, आपको लगेगा यार इसकी वैल्यूएशन काफी कम है, इस स्टॉक को इतनी बड़ी गिरावट पर नहीं होना चाहिए। यही आपको लगेगा कि इस स्टॉक को इतनी बड़ी गिरावट पर नहीं होना चाहिए, ये इतना गिरा हुआ क्यों है इस समय। इसके लिए कुछ रीजन आते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, परसों मुझे याद है मैंने आप लोगों के साथ एक कंपनी डिस्कस करी थी, उस कंपनी में भी सिमिलर कंडीशन है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, याद आ गया मुझे ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बाद से वो कंपनी भी गिरी ही पड़ी है। रीजन सिमिलर है इस कंपनी के अंदर, डैम कैपिटल में भी और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी। पहली बात, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज है वो काफी कम है। अभी डैम कैपिटल को देखेंगे कि इसका रिवेन्यू ग्रोथ कैसा है, बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आपका जो रिवेन्यू ग्रोथ परसेंट है वो काफी कम है। दूसरा, एफआईआईज और डीआईएसएल लगातार लिस्टिंग के बाद से सेलिंग करी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। तो यहां पर देखते हैं क्या कंपैरिजन पड़ता है दोनों कंपनी के अंदर। जब से कंपनी लिस्ट हुई है ज्यादा कुछ मूव मिला नहीं है, बट एक टाइम कंपनी में आया अगस्त के महीने में, अच्छा रिटर्न दिया है। अगस्त से लेकर के आज की डेट तक रिटर्न पर ये कंपनी चली है। अब आज के सेशन में ना आपके पास कैंडल जो बनी है कुछ इस तरह की है। ये कैंडल आज के सेशन में आपके पास आई है, जिसकी ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है। ऑन दो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिए हैं, ताबड़तोड़ मतलब तगड़े, उसके बाद भी दिन के आखिर में आज सेलिंग आई है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, जब भी आपके पास कैंडल ना इस तरह की फॉर्म हो, इस तरह की कैंडल जब भी आपके पास में आए, तब आपको चाहिए होती है इसके पैरेलल में ना कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल। अगर आपके पास कमिंग सेशंस में इस तरह की कैंडल बनती है तो आप यहां पर एक कंसोलिडेशन एंटिसिपेट कर सकते हो, उसके बाद में नया ब्रेकआउट। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी आती है, आपके पास इस तरह की कैंडल है, आपकी नेक्स्ट कैंडल की पोजीशन कुछ इस तरह की आ गई, मतलब फिर से डाउन ट्रेंड। तो इस कंडीशन पर आप एक ब्लॉक क्रिएट करते हो जो कि गिरावट और होने से रोकता है, फिर उस कंडीशन पर भी आपका नेक्स्ट ब्रेकआउट चढ़ जाएगा। बट अगर आपके पास दोनों में से कोई कंडीशन क्रिएट नहीं होती है, आज की कैंडल के बाद में आपके पास एक और इसी तरह की कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो उस कंडीशन पर गिरावट और कंटिन्यू करेगी। और जो बेस आता है आपका इस कंपनी के अंदर 252 के आसपास। लेकिन यार मुझे पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊं ना, मार्केट कैप के अलावा, मार्केट कैप काफी कम है, उसके अलावा ना मुझे ये कंपनी अपने पियर्स पर भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप इसके पियर्स देखोगे तो मुझे इसके पियर्स के अगेंस्ट में बिना ये कंपनी काफी पसंद आ रही है। रिजल्ट्स देख लेते हैं, कल कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। रिवेन्यू 107 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया है सितंबर 2025 में, जो कि कंपनी का हाईएस्ट बेंचमार्क है क्या? तो भैया यस, 107 करोड़ ये कंपनी का हाईएस्ट बेंचमार्क है। इसके पहले तक कंपनी के रेवेन्यू 45, 84 करोड़, 44 करोड़, 104, 37, 31, काफी कम नंबर देखने को मिल रहे थे कंपनी के। बट कंपनी ने सितंबर क्वार्टर 2 में एक तगड़ा बेंचमार्क क्रिएट करा है रेवेन्यू के अंदर। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, बल्कि प्रॉफिट पर भी कंपनी 52 करोड़ पर आई है, जो कि पहले प्रॉफिट था ही नहीं कंपनी का। तो 52 करोड़ का प्रॉफिट भी आया। अगर ये कंपनी ना इसी तरह से आने वाले क्वार्टर देती रहती है तो भैया ये कंपनी शानदार चले जाएगी। बट फिर वही बात है कि कंपनी ने अगर इस तरह की सिचुएशन फिर से क्रिएट कर दी कि भैया 30 करोड़ का रिवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट 2, 4 या 0 करोड़ के आ रहे हैं, तो भैया दिक्कत
फिर वही है, कंपनी कंसोलिडेट ही करती रहेगी लोअर लेवल्स पर। तो हमें चाहिए कि भैया इस तरह का क्वार्टर जो कंपनी ने कल दिया है ना, यही क्वार्टर कंपनी कैरी फॉरवर्ड करे तो ये कंपनी मजेदार हो जाएगी, मजा आएगा आपको भी इस कंपनी के अंदर। अब जो इशू की हम बात कर रहे थे, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है उसके बाद से ना आपको दिखेगा कि FIIs 4.75% से 1.76% हो चुके हैं। FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं। DIs की भी यही कंडीशन है, 14.82% से DIs 10.35% हो चुके हैं। और ये सारा माल जो पब्लिक ने बेचा है वो सब आपके जो FIIs और DIs ने बेचा है वो सब पब्लिक खरीदती गई है। 40.44 से पब्लिक की होल्डिंग 47.89% की हो चुकी है। तो FIIs DIs बेच गए सारा का सारा तो नहीं, कुछ होल्डिंग अभी भी उनके पास में है, जैसे कि 4.75% से 1.76% अभी FIIs है। DIs 14.82 से 14.35 है। तो DIs FIIs अभी भी है, लेकिन जब इस तरह से लार्ज एंटिटीज आपका सेल करती है, लार्ज एंटिटीज जब इस तरह से सेल ऑफ करती हैं और पब्लिक खरीदती चली जाती है, तो हालत आपको इसी तरह से दिखती है जिस तरह डैम कैपिटल की दिखी है अभी तक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी। तो अगर आपके FIIs DIs वापस आते हैं, कंपनी आने वाले क्वार्टर इसी तरह से बेंचमार्क क्रिएट करती चली जाती है, तो भैया ये कंपनी को शायद रोक पाना मुश्किल होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।